कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ था। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर क्यों राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। असल में इस मुद्दे को लेकर कई सारी कहानियां हैं, मगर इस रिपोर्ट के अंत में हम आपको बताएंगे कि इन सभी कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। हम आपको रिपोर्ट के अंत में ये बताएंगे कि आखिर क्यों कान्हा ने राधा से विवाह नहीं किया था। इसके लिए हमें इन सब कहानियों को एक एक करके जानना पड़ेगा, उन्हें टटोलना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी की कि रुक्मणी ही राधा थी। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि राधा और रुक्मणी अलग अलग नहीं थे और इस दावे के पीछे 3 बड़ी वजह भी दी जाती है। पहला तो ये कि जहाँ राधा होती थी वहाँ रुक्मणी नहीं होती थी और जहाँ रुक्मणी होती थी वहाँ राधा नहीं होती थी। दूसरा ये कि राधा और रुक्मणी दोनों ही उम्र में कृष्ण से बड़ी थी। और तीसरा ये कि ग्रंथों में ये लिखा गया है कि राधा लक्ष्मी का रूप थी, तो वही रुक्मणी को भी लक्ष्मी का रूप ही कहा जाता था। रुक्मणी को भी लक्ष्मी के रूप के समान माना जाता था। इन आधारों पर कहा जाता है कि रुक्मणी और राधा असल में एक ही थी और कृष्ण ने रुक्मणी से शादी कर ली थी, जिसका मतलब उनका विवाह राधा से ही हुआ था। दूसरी कहानी पर आते हैं। दूसरी कहानी गर्ग संहिता में लिखी गई है कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था। असल में कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था, इसीलिए कान्हा ने दोबारा राधा से विवाह नहीं किया। ये बात गर्ग संहिता में लिखी गई है। यहाँ बता दें कि गर्ग ऋषि यदुवंशियों के कुल गुरु थे। गर्ग ऋषि ने गर्ग संहिता में लिखा है कि एक बार नंद बाबा के कंधे पर कान्हा बैठकर बाजार घूम रहे थे। इसी दौरान सब कुछ जैसे थम सा गया। नंद को एक अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। ये अलौकिक शक्ति कोई और नहीं बल्कि राधा ही थी। इसके बाद सब जहाँ थे वहीं रुक गए। राधा और कृष्ण अपने बचपन को छोड़कर यौवन में आ गए। दोनों ने जंगल में जाकर शादी की और दोनों की शादी के गवाह बने खुद भगवान ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ने ही इन दोनों की शादी करवाई थी। इसके बाद दोनों फिर से अपने बचपन में लौट गए और सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए कृष्ण ने दोबारा राधा से शादी नहीं की थी, क्योंकि बालपन में राधा और कृष्ण का विवाह पहले ही हो चुका था। तीसरी कहानी ये कहती है कि जब राधा के परिवार वालों को उनके माता पिता को कृष्ण से उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उन्हें घर में ही कैद कर दिया गया। जी हाँ, अपने ही घर में राधा को बंदी के तौर पर रहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त राधा की मंगनी हो चुकी थी। लेकिन कान्हा ने आकर राधा को आजाद करवाया। उसके बाद वो यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया से उन्होंने राधा से विवाह की हट की, लेकिन यशोदा के लाख समझाने पर भी कान्हा नहीं समझे। तब नंद कान्हा को गर्ग ऋषि के पास ही लेकर गए और फिर हुआ कान्हा का परिवर्तन। गर्ग ऋषि ने कान्हा को ये समझाया कि उनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। वो इस तरीके से किसी के भी मोह में नहीं बन सकते। धरती पर वो धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुए हैं। गर्ग ऋषि के समझाने के बाद कान्हा ने अपने जीवन को अपने कर्मों पर समर्पित कर दिया और अपने गोप गोपी, अपनी राधा, गाय और गांव सब कुछ छोड़कर चले गए। इसीलिए कान्हा ने राधा से शादी नहीं की। ये 3 अलग अलग ऐसी कहानियां हैं जो इस सवाल के जवाब में बताई जाती हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इन तीनों कहानियों में से सत्य क्या है। दूसरी कहानी की बात करते हैं। असल में इसे कहानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये गर्ग संहिता में लिखा गया है और गर्ग ऋषि के किसी भी लेख पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि गर्ग ऋषि वो थे जिन्होंने खुद कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। गर्ग ऋषि यदुवंशियों के कुल गुरु थे। गर्ग ऋषि ने अपनी गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की एक एक लीला का ऐसे में इसे सत्य माना जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक और प्रश्न उठता है, अगर ऐसा था तो कृष्ण ने राधा को अपनाया क्यों नहीं? क्योंकि इनका प्यार एक दूसरे के लिए असीम था, जिसकी ना तो शुरुआत का पता और ना ही अंत का। उनका प्रेम किसी बंधन या किसी वचन का मोहताज नहीं था और राधा कृष्ण प्रेमी जोड़ियों को यही बात बताना चाहते थे।
अगर प्रेम हो तो दूरी मायने नहीं रखती। प्रेम तो एक भावना है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, कभी मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा ही तो था कान्हा और राधा का भी प्रेम। उम्मीद करते हैं कि अब आप ये जान गए होंगे कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ।